हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलती है और आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें आपको कौन कौन सी जो चीज़ें है वो देखने के लिए मिलती है। आपका जो मेरिट नंबर है और आपकी जो कास्ट की डिटेल्स है उसमें आपको किस तरीके से जो आपका फॉर्मेट है वो आता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, रैंक कहाँ बढ़ता है, कहाँ डिक्रीज कहाँ कम होता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर से देखना ताकि आपको आपकी डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना ताकि आपको आने वाले टाइम के सारे जो अपडेट्स है वो इस चैनल के थ्रू मिलते रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यही रहने वाला है आपका एडमिशन पोर्टल एकेडमिक ईयर 24-25 में, जिसमें कि यहाँ पर आपकी डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो एडमिशन प्रोसेस है वो होने वाली है। 16 तारीख से आपका जो फॉर्म है वो भरना चालू होने होगा। तो यहाँ पर आपको ऐसा जो न्यू का अपडेट है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जैसे यहाँ पर अदर कोर्सेज में आपको मिलता है, इसके अंदर ही आपको जो पोर्टल की लिंक है वो अपडेट हो जाएगी। जैसे ही उसका अपडेट आता है तो मैं आपको अपने वीडियोज़ के थ्रू ज़रूर से अपडेट कर दूंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपकी जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो क्या होती है। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कंप्लीट करते हो तो उसके 2-4 दिन बाद आपकी जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होती है, जिसमें कि आपकी सारी बेसिक डिटेल्स होती है जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान भरी थी, उन सभी की जो बेसिक डिटेल्स है और आपकी जो कास्ट और आपका जो मार्क्स वगैरह के ऊपर जो भी डिटेल्स है उसके ऊपर आपको जो रैंक वगैरह है वो बनता है, तो उसके हिसाब से आपको जो एक मेरिट नंबर है वो मिलता है। तो वही आपका जो प्रोविजनल मेरिट नंबर है वो होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले साल का मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आपकी इस साल भी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए वो लगने वाली है। यहाँ पर आपको माइनॉरिटी के टाइप्स और फिर रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में बताया रहेगा कि अगर आपने इन माइनॉरिटी में से किसी एक को सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर आपको उसका डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको हर एक जो एलिमेंट है वो आपको नीचे देखने के लिए जो भी मिलेगा उसका यहाँ पर आपको डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब स्टेट जनरल नंबर, मेरिट नंबर, फिर पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है, डिफेंस डीईएफ का मतलब क्या होता है, जीएमएन मतलब जनरल मेरिट नंबर, और आपका ये सारी जो चीज़ें वो यहाँ पर आप एक बार ज़रूर से पढ़ लेना। फिर यहाँ पर जैसे ही आप नीचे जाते हो तो यहाँ पर आपकी कुछ इस तरीके से आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर की देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें कि आपकी एप्लीकेशन आईडी होती है, आपका नेम होता है, फिर आपका जेंडर होता है, डिप्लोमा के मार्क्स, आपके 10th के मार्क्स, अगर आपने 12th दिया है तो उसके भी मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कैटेगरी कैटेगरी आपको देखने के लिए मिलती है। फिर यहाँ पर आपने कोई माइनॉरिटी या ईडब्ल्यू से अप्लाई किया होगा तो उसकी भी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। ऐसे करते करते हर एक कैंडिडेट की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम जो है वो डिटेल वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो होती है। ये तो आपकी लिस्ट के फॉर्म में लगी है। अगर आपको इंडिविजुअल चेक करना है तो मैं आपको उसका भी एक फॉर्मेट बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने पिछले साल के एक स्टूडेंट की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो ओपन की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इंडिविजुअल अगर आपको चेक करना है तो कुछ इस तरीके से आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रहती है, जिसमें कि आपका मोड ऑफ क्वालिफिकेशन आपको मिलता है। फिर यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आईडी होती है। एप्लीकेशन आईडी के बाद यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, तो यहाँ पर आपका फुल नेम, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपकी जेंडर, फिर आपकी कैटेगरी, फिर आपने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किए थे, पीडब्ल्यूडी डिफेंस है या नहीं है, इन सभी की जो डिटेल्स है वो मिल जाएगी। माइनॉरिटी का टाइप आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप कौन से कैंडिडेट टाइप में आते हो महाराष्ट्र में वो भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपकी यहाँ पर डिप्लोमा की डिटेल्स, आपने डिप्लोमा कौन से कोर्स में किया है उसकी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो भी आपने 10th की और 12th की भरी थी उन सभी की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर, मतलब आप उन सभी स्टूडेंट्स में आपका कौन सा रैंक आया है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर आपने कोई कास्ट या कैटेगरी से अप्लाई किया है तो उसमें आपकी क्या रैंक बनी है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर है इसी के बेसिस पे आपको जो कॉलेजेस है वो अलॉट होते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में। तो जैसे ही आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलती है उसमें आपको सारी जो ये बेसिक डिटेल्स है जो मैंने आपको बताई है वो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर आपकी डिटेल्स सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको वैसे ही छोड़
देना। अगर आपकी डिटेल्स में कुछ आपको गलत देखने के लिए मिलता है, मतलब आपके मार्क्स वगैरह अगर गलत प्रिंट होके आई है या आपने गलती से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी है, तो आप उसको 2 दिन में ग्रीवेंस डालकर सबमिट कर अपनी जो डिटेल्स है वो करेक्ट करवा सकते हैं। जैसे ही उसका अपडेट आता है तो वो उसके बारे में भी मैं जो आपको वीडियो है वो बनाकर बताऊंगा कि ग्रीवेंस वगैरह कैसे सबमिट करते हैं। तो जैसे ही आप ग्रीवेंस वगैरह का काम कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है डिप्लोमा की वो रिलीज़ होती है। कुछ सेम फॉर्मेट में आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो भी रिलीज़ होती है। इसमें जो आपको स्टेट जनरल मेरिट नंबर मिलेगा और आपका जो कैटेगरी वाला मेरिट नंबर मिलेगा वो आपका फाइनल हो जाएगा, और उसी के बेसिस पे आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो होगी, जिसमें कि आपका जो स्टेट जनरल मेरिट नंबर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आप अपने फॉर्म में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। आपकी एक भी बेसिक डिटेल्स आप फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद चेंज नहीं कर सकते। जो भी चेंजेस आपको करने रहेंगे वो आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। सेम फॉर्मेट में आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम रहता है, बाकी कुछ भी बाकी कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होते। सेम आपकी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलती है। यही फॉर्मेट रहने वाला है। एक और तरीके से आप चेक कर सकते हैं, इंडिविजुअल अगर आपको चेक करना है तो आप इंडिविजुअल भी फाइनल मेरिट लिस्ट अपनी चेक कर सकते हैं। सेम चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बस यहाँ पर आपको एक डिफरेंस ये मिलेगा कि जो स्टूडेंट्स ग्रेवरेंस डालते हैं उनके ग्रेवरेंस डालने की वजह से या तो आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो है वो इंक्रीज होगा या तो थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2416 था, यहाँ पर 2416 है फाइनल मेरिट लिस्ट में। और जब इसी स्टूडेंट का हमने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो नंबर है वो चेक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2419 था। मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा जो डिफरेंसेस है वो चीज़ों में देखने के लिए मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो आपकी डिप्लोमा की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रोविजनल और फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में डिटेल में समझा दिया, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, दोनों का यूज़ किस तरीके से होता है और दोनों जो लिस्ट है वो आपको कब देखने के लिए मिलती है। जब आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस अपनी कंप्लीट कर लोगे इस साल की, उसके बाद ही आपको जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है और आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट का अपडेट है वो देखने के लिए मिलेगा। कौन से टाइम पे देखने के लिए मिलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो लगती है और ये सभी जो डिफरेंसेस है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए स्पेशली एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें आपको सारे जो अपडेट्स है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप तो मिलते हैं ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट्स कर ज़रूर से बताना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर से कर दूंगा। आने वाली वीडियोज़ में हम ये देखेंगे कि आपकी जो सीट मैट्रिक्स वगैरह है वो किस तरीके से होती है। 10% सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए, वो किस तरीके से रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।